राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। आज मैं लेकर आई हूँ माघ मास के महीने की कहानी। और ये कहानी सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास के महीने में पूरे महीने कही जाती है ये कहानी, और इसके सुनने मात्र से सभी मनोकामना पूरी होती हैं, भगवान में ध्यान लगता है। तो आइए हम सुनाते हैं माघ मास की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार था। वो बहुत धार्मिक परिवार था, पाठ पूजा करते थे, रोज मंदिर जाते भगवान की पूजा करते थे। और तो इस तरह हमने ले लिए हैं लोटा जल का और तिल के दाने और ये तिलक। तो ये तिलक लगाना है और पानी का लोटा लेके तुलसी माता के आगे बैठ के कहानी कहनी है। और आइए कहानी शुरू करते हैं अब। तो वो दो लड़की थी उस ब्राह्मण के, दो लड़की थी। तो वो संतोषी नाम था उसका। वो कुएं पर गई पानी भरने के लिए। कुएं पर गई तो वहां पर कुछ औरतें कहानी सुन रही थी, कह रही थी। पीपल का वृक्ष था, तुलसी का पौधा था, तुलसी माता थी, तो बैठकर कहानी कह रही थी। तो संतोषी बोली उन औरतों से, आप ये क्या कर रही हो? तो संतोषी से बोली वो औरतें कि हम माघ मास चल रहा है, स्नान करके और पवित्र वस्त्र पहनकर हम माघ मास की कहानी कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे सभी कामना पूरी होती हैं, सबके मनवांछित फल पूरे होते हैं और अंत में बैकुंठ धाम मिलता है। तो उसके मन में भी श्रद्धा जागी। धार्मिक परिवार से तो पहले ही थी, पाठ पूजा करती थी, देखती थी अपने पिताजी को, माताजी को। तो वो बोली मैं भी कथा सुनूंगी। तो वो बोली नहा कर आई हो? बोली हाँ मैं नहा कर आई हूँ और मैं भी इस कथा को सुनूंगी। तो वो बैठ गई, बोली सुन ले कथा। उसके हाथ में भी तिल के दाने जल का लोटा दे दिया और वो भी उनमें बैठकर कथा सुनने लगी। तो कथा सुनने लगी पहले गणेश जी की कही। बोली एक बुढ़िया माई थी, वह हर रोज मिट्टी का गणेश बनाती और वो रोज गल जाता। तो एक दिन एक औरत बोली तू रोज मिट्टी का गणेश बनाती है, रोज गल जाता है, तू पत्थर का गणेश ले आ। बुढ़िया माई बोली मैं कहाँ से लाऊं? बूढ़ी माई कहाँ जाऊं पत्थर का गणेश लेने? बोली तेरे पड़ोस में सेठ जी का मकान बन रहा है, तू मिस्त्री से बनवा ले। तो वो गई पड़ोस में, उसका महल बन रहा था। तो बोली जाकर मिस्त्री से भाई भाई मेरे लिए एक पत्थर का गणेश बना दो। बोले जा बुढ़िया माई, इतनी देर में तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे, हम अपनी कांध पूरी कर लेंगे, हम नहीं बनाते किसी का गणेश। तो बुढ़िया को गुस्सा आया, बोली जा तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो ये देखते देखते दीवार टेढ़ी हो गई, सब परेशान होने लगे। तो सेठ जी आए, बोले क्या हुआ? बोले एक बुढ़िया आई थी और वो श्राप देकर चली गई, बोली पत्थर का गणेश बना दे, हमने मना कर दिया सेठ जी। वो बोली तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तो हमारी दीवार ही टेढ़ी हो गई है, अब क्या करें? बोला मुझे ले चल उसके घर। तो गया, बोला बुढ़िया माई कोटि कोटि प्रणाम। बोली प्रणाम। बोली बुढ़िया माई आपने क्या कर दिया, हमारी दीवार ही टेढ़ी हो गई, आपको क्या चाहिए? बोली मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा था मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो, तो तुम्हारे मिस्त्री ने मना कर दिया। बोले बुढ़िया माई कहो तो मैं सोने का ला दूं, चांदी का ला दूं, लेकिन मेरी दीवार को ठीक करो बुढ़िया माई। तो कहने लगा नहीं मुझे कोई सोने चांदी का नहीं चाहिए, मुझे पत्थर जी के गणेश चाहिए। तो बुढ़िया माई को पत्थर का गणेश बनवाकर सेठ जी ने दिया और तब जाकर बुढ़िया ने दीवार को हाथ लगाया। बोली हे गणेश, यदि मैं सच्चे मन से तेरी पूजा करती दीवार सीधी हो जाए। तो सेठ जी की दीवार सीधी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। बुढ़िया जी को गणेश मिल गया। जय गणेश कटं कलेश, गणेश मांगे गुड़ की डली, गणेश करे मन की पूरी। तो अब दूसरी कहानी सुनाएंगे, जोड़ा होता है ना कहानी का। तो दूसरी कहानी सुनाने लगी तुलसी माता की। सो बोली तुलसी माता की कहानी है ये। एक बुढ़िया माई थी, हर रोज तुलसी के पास जाकर तुलसी की पूजा करती और कहती तुलसी मैया झालर की झलकार दे, मीठा मीठा भात दे, धन दौलत के ठाठ दे और अंतपुरी का कांधा दे और बैकुंठ का वास दे और कृष्ण जी का कांधा दे।
तो रोज मांगती तो तुलसी सूखने लग गई। तो कृष्ण भगवान बोले, तुलसी तू सूख क्यों रही है? बोली, मेरी मुझे चिंता है, मैं कैसे मन की व्यथा बताऊं? बोले, बताओ, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? बोली, कृष्ण जी, एक बुढ़िया आती है, हर रोज कहती है तू दाल भात का मीठा खाना दे, आंतपरी का कांदा दे, झालर की झलकार दे, बहू दे, बेटे दे, पोते दे, सब कहेंगे ठाट दे, वैकुंठ का धाम दे और कृष्ण का कांधा दे। उसे सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा मैं कैसे दूंगी? बोले, तू चिंता मत कर, बुढ़िया का अंतिम समय आए तो मुझे बुला लेना। तो एक दिन बुढ़िया का अंतिम समय आ गया, बुढ़िया गुजर गई और गुजर जाने पर बुढ़िया इतनी भारी हो गई, गांव वालों से उठ नहीं रही थी। तो तुलसा माता की मन में श्रद्धा थी, तो तुलसा माता को लगा तुझे श्राप लगेगा ऐसे तो। बोली, कृष्ण भगवान आ जाओ। तुलसी माता के पुकारने लगी कृष्ण भगवान को। बोली, आज बुढ़िया चली गई और किसी पर भी नहीं उठ रही है। तो कृष्ण भगवान जल्दी चले आए, देखा बुढ़िया किसी पर नहीं उठ रही। बोले, क्या हुआ? बोले, बुढ़िया मर गई है, वैसे तो इतने धर्म कर्म करती थी, लेकिन आज आखिरी दिन है इसका और आज ये इतनी भारी हो गई है, पता नहीं कौन से पाप किए होंगे। तो कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के कान में बोला, उठ बुढ़िया, सुना अपने मन की, सुना अपने मन की कहो बुढ़िया माई, ले मीठा मीठा बात ले, झालर की झलकार ले, बैकुंठ का धाम ले और ले कृष्ण जी का कांधा ले, कृष्ण जी आ गए हैं। तो कृष्ण की आवाज़ सुनते ही बुढ़िया माई की आत्मा तृप्त हो गई, हाथ लगाते ही फूल जैसा शरीर हो गया बुढ़िया माई का। और बुढ़िया माई को कृष्ण भगवान स्वयं रथ में बैठाकर बैकुंठ धाम को ले गए। ये तुलसी माता का महत्व की कहानी है। तुलसी माता कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी है, कृष्ण भगवान की पत्नी है। तो जो तुलसी को पूजेगा वो कृष्ण जी को प्राप्त हो जाएगा। ये थी तुलसी माता की कहानी। और इसके बाद हम आशीर्वाद से कहानी है एक छोटी सी। तो बोलते, कहानी कहने के बाद ये फल जरूर देना चाहिए। अन विनाक बाबा रंगा चंगा, वृंदावन में होया सिरंगा। अन्न दिए, धन दिए, दूध दिए, पूत दिए, बहू दिए, बेटे दिए, गेलड़ी ने घी दिए, तेलड़ी ने तेल दिए, चटके की चाल दिए, फटके की मूत दिए, आंधपरी का कांदा दिए, तुलसा का पत्ता दिए, जमुना जी का नीर दिए, कान का सबीर दिए, राधका सी बाबो दिए, खाण ने लड्डुआ दिए, पीने ने ददुआ दिए, बैठन ने मडुआ दिए, सोन ने छजुआ दिए, बैकुंठा का धाम दिए, अरारा बाग दिए, चार गड़े जमुना जी के भरे, बैर जाऊं जल भरया घर आऊं, धन भरया जल में स्नान करूं, धन में दान करूं, कंधे के सुन दे के ग्वारा भर दे के। हे परम पिता परमात्मा, ये थी माघ मास की कहानी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। राधे कृष्णा, राधे राधे।